दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह का सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन का जो विदेश नीति था उसका क्या क्या विशेषता है। एक हम ये करवाएंगे ब्रिटेन का विदेश नीति का विशेषता और फ्रांस का, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग फिक्स मान के चलिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन का विदेश नीति का प्रमुख विशेषता क्या रहा है, इसके बारे में बताना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर है, जो माइनर पेपर बचा हुआ है, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित थी। ये बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि शीत युद्ध के बाद का बात कर रहा है, तो इस लाइन को लिखना जरूरी है। इस प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध कहा जाता है। लगभग 4 दशकों तक चले इस संघर्ष का अंत 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ हुआ। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी के टाइम ये शीत युद्ध खत्म भी हो गया। आगे कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप भी बदल गया। और जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद विश्व राजनीति की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप भी बदल गया। इन परिवर्तनों का प्रभाव यूरोप के देशों पर भी पड़ा और जो यूरोप का देश था इन पर भी जो परिवर्तन थे इसका प्रभाव देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन ने भी नई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी विदेश नीति को पुनः निर्धारित किया। परिस्थिति के अनुसार क्या किया गया, तो विदेश नीति को पुनः निर्धारित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो विदेश नीति होता है वो परिवर्तनशील होता है। जिस तरह का समाज रहेगा, जिस तरह का परिस्थिति रहेगा, जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति होगा, उसी हिसाब से अपने विदेश नीति को बदलना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन ने भी नई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी जो विदेश नीति थी उसको पुनः निर्धारित किया। शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रखना, अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा है। क्या कहा गया, जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटेन की जो विदेश नीति थी उसका उद्देश्य विश्व राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रखना। जो उसका प्रभावशाली भूमिका था, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली देश है ब्रिटेन। आपको पता होगा कि एक टाइम था जब ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा किया हुआ था। अगर आप नहीं देखे, नहीं जानते, नहीं पढ़े हुए तो मेरा चैनल पर वीडियो पहले से डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका पर भी एक टाइम पर कब्जा कर लिया था, कॉलोनी बना बना करके। तो ये जो ब्रिटेन था, इसीलिए कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रखना, अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा है। आगे हम देखेंगे शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति की क्या प्रमुख विशेषताएं रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग अभी तो सिर्फ ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर फ्रांस के बारे में समझेंगे, फिर रूस के बारे में पढ़ेंगे, फिर चाइना के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से शीत युद्ध के बाद किस तरह से किस देश का विदेश नीति रहा है, उसका क्या विशेषता रहा है, क्या उद्देश्य रहा है, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे और सारा क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द करवा देंगे। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, तो जाकर के प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं ब्रिटेन की विदेश नीति की जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद। पहला जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है विशेषता, वो है अमेरिका के साथ विशेष संबंध बनाए रखना। अमेरिका के साथ इसने क्या किया, तो विशेष संबंध बनाए रखा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, तो बहुत सारे देश अलग हो गए थे, लेकिन अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने संबंध बनाए रखा। शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि उसने अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ और विशेष संबंधों को बनाए रखा। जो उसका संबंध था अमेरिका के साथ उसने वो बनाए रखा, वो टूटने नहीं दिया। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ विशेष संबंध बनाए रखना। ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग रहा है। दोनों देशों को अक्सर विशेष मित्र कहा जाता है। विशेष मित्र कहा जाता है मतलब कह सकते हैं दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि युद्ध हो गए, आतंकवाद हो गए, सुरक्षा और कूटनीतिक निर्णयों में ब्रिटेन ने अमेरिका का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने क्या किया, तो अमेरिका का समर्थन किया है। जो आपका 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमला किया गया था अलकायदा के द्वारा अमेरिका पर, उस टाइम ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था, ठीक है। इससे दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हुए। इससे क्या हुआ, जो दोनों देश थे अमेरिका और ब्रिटेन, इनका संबंध और भी ज्यादा अधिक मजबूत हुआ। तो ये देखने को मिलता है, ये इसका क्या है, तो विदेश नीति की विशेषता है ब्रिटेन का शीत युद्ध के बाद।
शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन का जो विदेश नीति है उसका जो अगला विशेषता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इनका हमेशा से सक्रिय भागीदारी रहा है। जितने भी संगठन है लगभग सभी में क्या होता है, तो ब्रिटेन का सदस्यता है उसमें सक्रिय भागीदारी वो निभाते हैं। ब्रिटेन ने शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखी। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन अस्थायी सदस्य, वहां पर क्या है तो परमानेंट मेंबर है ये, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े निर्णय होते हैं, मामला होता है, उसमें ब्रिटेन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि ये क्या है तो यूनाइटेड नेशंस का एक सदस्य, अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। तो इसके अलावा नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में भी ब्रिटेन की सक्रिय भूमिका रही है। तो ब्रिटेन का यहाँ पर भूमिका रहा है। यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और ये जो संगठन है, क्या कहा जा रहा है कि ये संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जितने भी इसके देश, सदस्य देश हैं, अगर किसी पर भी हमला होगा तो सभी कोई मिल करके उस देश को कूटेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है नाटो। तो नाटो के किसी भी सदस्य को अगर आप मारते हैं, उसके ऊपर अनौपचारिक काम करते हैं, अनौपचारिक कार्यवाही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गलती कर रहा है और उसको आप सजा दे रहे हैं तो अब सभी देश आपको मारने लगे, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई गलत काम वो किया है और अगर उसको आप सजा दे रहे हैं तो कोई देश कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी देश पर हमला कर देते हैं बिना कुछ कहे, पूछे, बताए, कोई रीजन दिए, तो नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं सभी को आपको मिल करके मारेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या कहा गया इसमें कि यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो नाटो है ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जो यूरोप का देश है और जो उत्तरी अमेरिका का देश है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कौन? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं नाटो। तीसरा जो इसमें देखने को मिलता है पॉइंट वो है यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यूरोप के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नीति अपनाई। जो भी यूरोप के देश थे, शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, तो यूरोप के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नीति अपनाई। मतलब जहां पर पैसों की कमी है, जहां पर कुछ चीजों का जरूरत है, वहां पर उन चीजों को पहुंचाया गया, राजनीतिक तरीके से संबंध मजबूत किए गए, ठीक है। ब्रिटेन लंबे समय तक यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन संघ था, उसका सदस्य रहा। हालांकि बाद में यह निकल गया था। इस संगठन के माध्यम से उसने यूरोप के देशों के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया और बाद में इसने क्या किया, तो यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेक्सिट, क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना, इसको बोलते हैं ब्रेक्सिट, ठीक है, कहा जाता है। जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकलता है तो इसको बोलते हैं ब्रेक्सिट। इसके बाद भी ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। जब ये यहां से निकल गया उसके बाद भी जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बनाए रखने का प्रयास कर ही रहा है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ विशेषताओं को देख रहे हैं। जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन का विदेश नीति में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला जिसका विशेषता है वो है आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति। अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भी आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनाई है। 21वीं सदी में ब्रिटेन की विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध संघर्ष एक महत्वपूर्ण विषय बना है। विशेष रूप से सितंबर 11 अटैक, जो अमेरिका का अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 का, उसके बाद से, ठीक है, के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में भाग लिया। क्या क्या, तो वैश्विक अभियान में इसने भाग लिया है। इस अभियान के अंतर्गत ब्रिटेन ने अफगानिस्तान और इराक में सैन्य अभियानों में भी भाग लिया। और इस अभियान के अंतर्गत क्या है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, अफगानिस्तान और इराक के जो सैन्य अभियान किए गए थे उसमें अमेरिका के साथ इसने भाग लिया है। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों को समाप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना था। और ये जो कार्यवाही किए गए थे ब्रिटेन के द्वारा, ये इसलिए किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि आतंकवादी संगठनों को समाप्त कर दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। इसलिए ये सारे जो आतंकवादी के खिलाफ कठोर निर्णय लिए गए थे, जो संघर्ष किया गया था, ये किया गया था। अगला जो हम लोग यहाँ पर विशेषता देखेंगे वो है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की नीति। विश्व में जो शांति और सुरक्षा है उसको बनाए रखने का नीति इसने अपनाया है। ब्रिटेन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखना भी है। ब्रिटेन कई अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेता है और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करता है। जो कूटनीतिक प्रयास वो करता है, क्या कहा गया कि जो ब्रिटेन कई अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेता है, जो शांति अभियान है उसमें भाग लेता है
और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करता है। जो भी मतलब बातचीत से, जो डिप्लोमेसी, उसके हिसाब से जब कोई देश दूसरे देश के साथ रिश्ता बनाता है, संबंध बनाता है, तो उसको बोलते हैं कूटनीतिक प्रयास। ठीक है, डिप्लोमेसी। तो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी करता है। इसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाने का प्रयास करता है। तो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की नीति इसने अपनाई है। ये सब हम लोग फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो शीत युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है उसका विदेश नीति का क्या विशेषता रहा है उसके बारे में लोग देखेंगे। उसने अपनी विशेषता में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या विदेश नीति उसने अपनाया है। अगला जो इसमें विशेषता है वह है आर्थिक हितों की रक्षा और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा। आर्थिक हितों की रक्षा की और जो वैश्विक व्यापार उसको बढ़ावा दिया है। ब्रिटेन अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करता है। जो ब्रिटेन है वो अपनी विदेश नीति के माध्यम से, ठीक है, अपने विदेश नीति के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है। जो उसका आर्थिक हित है उसका रक्षा करता है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करता है। वह विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते करता है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है और वैश्विक बाजार में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी देश में जाकर के निवेश करेंगे, आपके पास कोई आएगा तो आप उसके साथ बिजनेस कर लेंगे, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। जिस देश को आर्थिक सहायता चाहिए उसको आर्थिक सहायता देना पड़ेगा, राजनीतिक सहायता चाहिए तो राजनीतिक सहायता देना पड़ेगा, कूटनीतिक सहायता चाहिए तो कूटनीतिक सहायता देना पड़ेगा। आपको पूरे विश्व का ख्याल रखना पड़ेगा। जो अलग छोटे छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, सहायता करना पड़ेगा। तब जाकर के क्या है तो आप एक महाशक्ति या फिर कह सकते हैं बड़े राष्ट्र के रूप में उभरेंगे, अच्छी विदेश नीति के रूप में आप उभरेंगे। ठीक है, अगला जो इसका विशेषता है मानवाधिकार और लोकतंत्र का समर्थन। मानवाधिकार और लोकतंत्र का ये समर्थन करता है। अभी ये मानवाधिकार और लोकतंत्र का समर्थन करने लगा। पहले क्या तो कभी अमेरिका पर कब्जा कर लिया, कभी भारत पर कब्जा कर लिया, इस तरह कई सारे देशों पर इसने क्या कब्जा कर रखा था। अभी ये ज्ञान देता है मानवाधिकार और लोकतंत्र का। ब्रिटेन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह विश्व में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षण का समर्थन करता है। क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह विश्व में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षण का समर्थन करता है। और पहले ये क्या है, पहले मतलब ये बोलता है कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये हिसाब। पहले सब पर कब्जा कर रहा था ये, और अब क्या कर रहा है तो लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। ब्रिटेन कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। क्योंकि जरूरत के साथ लोगों ने क्या क्या, जो देश थे उन्होंने अपनी विदेश नीति को बदला है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सभी ने अपने जो विदेश नीति उसको बदला है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये जो ब्रिटेन है उसने भी अपनी विदेश नीति को बदला। ठीक है, उसकी विशेषताओं को हमने देख लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को भी देख लेंगे। कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रहना, आतंकवाद का मुकाबला करना और अपने आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की रक्षा करना रहा है। इसी के माध्यम से ब्रिटेन विश्व राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रखने का प्रयास करता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी माध्यम से ब्रिटेन विश्व में जो विश्व राजनीति उसमें अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर कुछ ज्यादा पॉइंट लिखा हुआ नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। पूछा यह गया था कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन का विदेश नीति का क्या क्या विशेषता रहा है। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने अपने विदेश नीति में क्या क्या शामिल किया, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी। उम्मीद करते हैं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।